दोस्तों, भारत ने अगस्त 2023 में इतिहास रचा और भारत का चंद्रयान-3 मिशन कामयाब रहा। इसके जरिए भारत चांद पर जाने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान मिशन के जरिए विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा। वहीं इसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर था, जो चांद की सतह पर चला। इस रोवर की एक खासियत थी कि इसके पिछले पहियों पर भारतीय प्रतीक चिन्ह और इसरो का लोगो लगा हुआ था। ये इसलिए बनाया गया था कि जब प्रज्ञान रोवर चांद पर चलेगा तो भारत के अशोक स्तंभ और इसरो का छाप बनता रहेगा। तो दोस्तों, 4 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था, क्योंकि चांद पर रात हो गई थी। लेकिन अब चांद पर सूर्य को निकले हुए 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से क्यों नहीं जगे, जानेंगे इस वीडियो में। तुम बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चांद पर सूरज को उगे 4 दिन हो चुके हैं। सबको इंतजार है वहां गहरी नींद में सोए चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के जगने का। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को विक्रम और प्रज्ञान से अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है। इसरो को उम्मीद है कि दोनों दूसरी पारी के लिए जगेंगे और प्रज्ञान फिर से चांद की सतह पर चहलकदमी करेंगे। इसरो ने आस नहीं छोड़ी है, लेकिन लैंडर और रोवर के जगने की आस आखिर कब तक लगाई जाए। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि हम विक्रम और प्रज्ञान के फिर एक्टिव होने के लिए चांद के एक पूरे दिन यानी धरती के 14 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। इसरो चीफ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर एक्टिव होंगे। उन्होंने बताया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हम एक पूरे चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान वहां लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहेगी, जिसका मतलब है कि तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों, तापमान बढ़ेगा तो प्रज्ञान और विक्रम के सिस्टम में भी अंदर से गर्माहट आएगी। इससे सिस्टम 14वें दिन भी जग सकता है। लेकिन ये कब होगा, इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने कहा कि अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिव होते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वह फिर से वहां स्टडी शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि हमने जो कई प्रयोग किए हैं उनसे हमें डेटा मिला है, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव आ सकता है। उदाहरण के तौर पर चास्टी चंद्रस सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को किसी नई जगह पर रखा जा सकता है। अगर हम वहां लैंडर को एक बार फिर थोड़ा सा उछालकर लैंडिंग करा लेते हैं तो हमें एक अन्य लोकेशन का डेटा मिल जाएगा, जो अच्छा है। इसकी वजह यह है कि एक ही लोकेशन से लगातार मिल रहे डेटा वहां की सतह के बारे में असली तस्वीर नहीं बताएंगे। अगर हमें कई लोकेशन मिलते हैं तो हमें चांद के सतह को, उसकी विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इसरो ने कहा कि अलग-अलग लोकेशन से रामभा के साथ-साथ अन्य उपकरणों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अलग-अलग जगह से अलग-अलग समय के डेटा मिलेंगे। प्रज्ञान पर लगे उपकरणों ने पहले ही अलग-अलग लोकेशन पर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन और ज्यादा लोकेशन होंगे तो और बेहतर ही होगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर दूसरी पारी शुरू करते हैं या नहीं, इससे इसरो के चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिशन ने पहले ही अपने लिए तय किए गए सभी उद्देश्यों को सफलता से पूरा कर लिया है। मतलब चंद्रयान ने चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर का चांद की सतह पर चहलकदमी और वहां वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लैंडर और रोवर की जितनी लाइफ तय की थी उतना वो काम कर चुका है। लेकिन अगर दोनों जग गए तब ये बोनस की तरह होगा। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में दुआ करेंगे हमारे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जल्द ही अपनी नींद से जग जाए और फिर से काम करना शुरू कर दें।